हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में कक्षा 10वीं में है और आप भी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गणित की ये टॉपिक तैयार कर लेना, आपका कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें पहला है 6 और 20, दूसरा है 96 और 404 का, तीसरा है 26 और 91 का, चौथा है 6, 72 और 120 का, पांचवा है 12, 15 और 21 का। प्रश्न नंबर 2 है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि नीचे दी गई निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 5 करनी 3, 2 करनी 2, 3 करनी 2, तीसरा है 3 प्लस 2 करनी 5, चौथा है 7 करनी 5, पांचवा है 6 प्लस करनी 2। पांचवा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। प्रश्न नंबर 9 है, एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं 1 परिच्छेद करती है, 2 समांतर है, 3 समपाती है। प्रश्न नंबर 10 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न प्रश्न नंबर 11 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 12, गुणनखंड द्वारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 13, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। प्रश्न नंबर 14, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्न नंबर 15, निम्न द्विघात समीकरण पर विभक्ति कर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। प्रश्न नंबर 17, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वत्रिक अंतर डी निम्नलिखित है। इस 17 प्रश्न में दोस्तों ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों, तो आप इनमें से इन सभी को तैयार कर लेना। दो त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। प्रश्न नंबर 18 का दूसरा है, थेल्स आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, थेल्स आधारभूत समानुपातिकता की विलोम का कथन लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है, आकृति में PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है तथा LPST बराबर L है, तो PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, आकृति में DE समलंब BC1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, आकृति में यदि PQ
आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि कौन पी क्यू आर कौन एस ओ आर है। प्रश्न नंबर 23 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। प्रश्न नंबर 25 है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 के समदूरस्थ हो। प्रश्न नंबर 26 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 27 है, देख लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ अगर मैं इन सभी प्रश्नों को पढ़ता रहूँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 30। इसी तरह दोस्तों आगे देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देख लीजिए दोस्तों, ये पासे का वाला प्रश्न है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, एक विषम संख्या, 5वां 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। प्रश्न नंबर 38 है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कच्चे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या छेद निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता है कि यह कंचा एक सफेद और 2 नीला और 3 लाल है। प्रश्न नंबर 39 है, अच्छे प्रकार से फेंकी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक इक्का होगा, 2 एक इक्का नहीं होगा, 3 एक लाल रंग का बादशाह, 4 एक भैंस काई अथवा तस्वीर वाला पत्ता, 5वां लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। प्रश्न नंबर 40 है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी तरह आगे भी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी जानने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल विरम स्टडी पॉइंट और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों।